इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। Not a problem. काम हो जाना चाहिए। बैग छोड़ के कहाँ जा रही है माताजी? अपना बैग छोड़ के कहाँ जा रही है माताजी? माताजी, मैंने कहा सुनिए ना माताजी।
समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस देश को बर्बाद कर देना चाहती हैं। इन वारदातों के पीछे किसका हाथ है यह तो पता नहीं चला, पर मकसद क्या है यह भी तो पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई। हमारा मकसद है देश को खोखला कर देना, इतना ज्यादा कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए। देश चलाना है तो हाथ मिलाना पड़ेगा। वो कौन है जो इन हालात पर काबू पा सकता? सर, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं तो। यह अमेरिका और लंदन नहीं है। यहां पे लाइसेंस टू किल नहीं मिलता। न जाने कई पिछड़े इलाके में किलर्स ही रूलर बनने लगे हैं। पुलिस उनके रास्ते अख्तियार नहीं कर सकती और वो जो चाहते हैं वो रास्ता बनाते हैं, तोड़ते हैं, मोड़ते हैं और कानून के लंबे हाथ उनके पांव छूने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमें क्राइम खत्म करने के लिए भी क्राइम करने की इजाजत नहीं मिलती और वो छूट जाते हैं। अब इन हालात में लोग किसी को ढूंढते हैं, उसे बदनाम करके, सजा देके जनता के आक्रोश को सुकून देते हैं कि इंसाफ हुआ। इंसाफ क्या, इंसाफ का अभिनय हुआ। यही अर्ध और पूर्ण सत्य है। हर जगह अभिनय चक्र है। और अगर आप चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो तो आपके टेबल पे यह फाइल छोड़े जा रहा हूं। सर, 100 रुपए का फाइन हो तो 50 रुपए में छोड़ देता है आपका हवलदार। वो इसलिए कि 2, 2.5 और 5 रुपए में उनके अखबार नहीं बिकते। अगर हम पुलिस वालों के चैनल होते तो शायद आप बदनाम होते। सर, लेकिन इसकी जिम्मेदार तो वर्दी वाले ही है ना? खाकी वर्दी में कितने लोग खाक हो गए, इसका हिसाब किताब किसी ने पूछा नहीं। उन्हें पढ़ाने लिखाने में उनके माँ बाप की जिंदगी की कमाई लग गई, उसका भी हिसाब किताब किसी ने पूछा नहीं। उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि कहीं वो देश के झंडे में लिपटे हुए तो नहीं लौटेंगे। सर, विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि क्या पता लगा है? विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा क्या है कि पता लगा है? सच का पता चलेगा ना तो विश्वसनीय सूत्र बाजू में रह जाएगा, मूत्र निकल आएगा। ऐसी दबाव की जिंदगी जीनी पड़ती है पुलिस वाले को। सर, हमें पता चला है कि आपने राष्ट्रपति की टेबल पर एक फाइल छोड़ी है। हाँ, छोड़ी है, पर आपके सवाल का जवाब देकर मैं उसे क्रिमिनल्स तक पहुंचाना नहीं चाहता। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हर सांस में सूद जगाइए। इस देश की गोपनीयता के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। पुलिस को शक की बिना पे सीसीटीवी से जो तस्वीर मिली थी, मैंने उसके जरिए तहकीकात शुरू कर दी, क्योंकि मुझे शक हुआ कि वो तस्वीर में जो औरत है वो औरत नहीं, बहरूपिया है। पब्लिक भी एक्टिंग में किसी से पीछे नहीं है। इन्हें देखिए, पुलिस की दिखाई हुई तस्वीर इसे दिखाई नहीं दे रही। और ये क्या, इन्होंने तो पुलिस को ही देख लिया, लपक के निकल लिया। बहुत ही खतरनाक औरत थी। वैसे उसकी शक्ल सूरत तो नहीं देखी, हाँ, लेकिन उसकी हंसी की आवाज ऐसी थी। शहर में किसी से पंगा लेने का मेरा इरादा नहीं था, पर मुजरिम तक पहुंचने के लिए हर किसी के साथ थोड़ा नाटक जरूरी था। सर, ये ट्रैफिक क्यों रिलीज किया? तुम्हें मालूम था ना मैं यहां से गुजरने वाला हूं। आप लोगों के गुजरने की दुआएं तो पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की उम्र ही इतनी लंबी होती है कि सर, अगर वो आदमी एम्बुलेंस में मर जाता ना तो आपका तो एक वोटर कम हो जाता। ये गरीब 500 रुपए में अपना वोट बेचते हैं और 600 रुपए में अपनी इज्जत। वहां ये चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाते हैं,
यहां हम उनकी इज्जत पर, समझे? आके नीचे, नीचे। एमएलए हूं मैं, एमएलए। एमएलए का मतलब समझता है तू? तेरे लिए तो एमएलए का यही मतलब है कि इस इलाके का मेन एल आदमी है तू। What do you mean by एल? हाँ? अब इतना अच्छा तू कहा है कि इस एल का सही मतलब निकाल ले। अभी खाकी में वो ताकत नहीं कि वो खादी से टकरा सके। लो आ गए इंस्पेक्टर साहब, अब हम इनको समझाएंगे एल का मतलब। यही है वो इंस्पेक्टर। इनका कहना है कि तुमने इनसे बदतमीजी की। बदतमीजी मैंने नहीं, इन्होंने की है। मैं तो आम आदमी की जिंदगी बचा रहा था। किसी गरीब की इज्जत 500-600 रुपए की है इनके लिए। तो इससे कहिए कि मुझसे माफी मांगे। चप्पल कितनी भी सुंदर हो, उसकी जगह सर पर नहीं पाँव में होती है। बहुत रोब है तुझे वर्दी का। इज्जत है, रोब होता तो इसे नंगा करके जूते मारता मैं। नेता की ताकत का तेरे को अंदाजा नहीं है। तेरे स्टार खींच लू ना, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी तेरी। किसी शरीफ आदमी की फूंक पड़ जाए ना तो बदनामी की हवा से तुम जैसों की टोपियां कहां उड़ जाती हैं इसका पता तुम्हें भी नहीं चलता। माफी मांगो इनसे। साल में 365 दिन बिना छुट्टी के खड़े रहते हैं हम लोग, और उसके बावजूद ऐसे लोग छुट्टी करेंगे? ऐसी नौकरी नहीं करना मुझे। अरे ये तूने क्या किया यार? मैंने तुझे यहां इसीलिए बुलाया था कि तू इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दे। कब सुधरेगा तू यार? मैं कब सुधरूंगा? जितने वक्त से तू मुझे सुधारने की कोशिश कर रहा है उसी वक्त से मैं तुझे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तू है कि बिगड़ता ही नहीं है। कब बिगड़ोगे? और जहां तक सवाल है मेरे इस्तीफे का, वो तो एक्सेप्ट होगा नहीं। उनकी टोपियां उड़ जाएंगी। ऐसा क्यों होगा आपके साथ आदरणीय रविंद्र जी? कौन हो तुम? ईमानदार हैं। इनकी ईमानदारी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, आपकी ईमानदारी देखकर ये इतना रोए कि इनकी धोती तक गीली हो गई। आप प्लीज बाहर जाइए, जाइए। आप प्लीज नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, वरना मेरी तशरीफ लग जाएगी। अब आप विनती कर रहे हैं तो धन्यवाद। अरे यार, तू सच कहे तो मैं तुझसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली में होम मिनिस्टर से तेरी कोई पहचान है क्या? जिस वक्त तो यहां आए थे मैंने रिसीव ही ऐसे किया था कि सर! सर! क्या हुआ? बाहर निकलिए, जान का खतरा है। लेकिन बॉम्ब लगाने के पीछे किसका हाथ था? फेंक दिया किसी ने पत्ता। I think I'm talking to you. इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं ना इधर देखता हूँ ना उधर देखता हूँ, बहुत सोचने के बाद कहीं देखता हूँ। What? What are you trying to say? Do I look like a prostitute to you? No, I never said like that. You just said that I'm a prostitute. No, I never said like that. You just said that. क्या हो बहन? मैं शराब पीती हूँ, मैं सिगरेट पीती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खराब हूँ। And he's calling me prostitute. तुझे यहाँ पीना पसंद है कि बाहर? नाइस एक्टिंग, अवार्ड मिलना चाहिए। इन हाथों से दूंगा।
इस्तेमाल आपके ट्रांसफर के लिए? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर मैं क्या करूं? मरने का नाटक। अच्छा किया जो मरने का अभिनय किया, अदरवाइज ये अभी नहीं होती। फोन है। आपका फोन है। आपका फोन बहुत जरूरी फोन है। सुलेमान से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, अब मुझे इंतजार है इसके नए रिश्तेदारों का। सर, उसको तो पहले किसी ने काम कर दिया। हेलो, कौन? क्या? शहर में नया इंस्पेक्टर आया है। मक्खी के पंख निकल आने से मक्खी परी नहीं हो जाती। उस आदमी को तकलीफ मत पहुंचाना, सिर्फ नजर रखना। रास्ते में तकलीफ तो नहीं? क्या नजर आ रहा है? अच्छी तो हूँ। पत्नी अंधी है और सुंदर है। यहां से 4 कदम आगे बढ़ो तो रसोई घर है। जहां हम खड़े हैं ये हॉल है। अंधी बीवी की कितनी सेवा कर रहे हैं? ओए, मैं भी अपनी बीवी की इतनी सेवा करता मगर वो गूंगी होती। शहर में कांड हुआ। बहरूपिये ने औरत का रूप धारण किया। एक्टिंग। जैसे ही मैं शहर में आया, बिना वजह की वारदात हो गई ताकि मैं ऐसे बाहर निकल जाऊं। फिर एक्टिंग। फिर उस लड़की ने आके मुझसे ये कहा कि मैंने उससे प्रोस्टिट्यूट कहा। अगेन एक्टिंग। फिर 4 गुंडे आ गए और वो आके कहने लगे कि क्या हुआ बहन? एक्टिंग। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि तुम मरने की एक्टिंग करो तो उसकी डेड बॉडी रिसीव करने के लिए माँ बाप आ गए, जबकि माँ बाप थे ही नहीं। फिर एक्टिंग। ये तो कड़ी से कड़ी जुड़वा दी है, अब क्या होगा? निकल पड़ी मेरी। तुमने इसे गोली मार दी? हमारे पास ऑर्डर्स नहीं थे। हम क्या वेटर्स हैं जो ऑर्डर्स का इंतजार करते रहे? अफसोस जताना है तो उन्हें जताओ जिनके घर वालों को इस आदमी ने बेरहमी से मार दिया। वैसे अभी ये मरा नहीं है, कोई अच्छा दिन देख के मार दूंगा। How is he? He's out of danger now. You wait. वीडियो गेम की तरह रास्ते पे अंधाधुन गोलियां चलाई तूने, बेकसूरों को बेरहमी से मारा तुमने। हाँ, हक है हमें, हाँ? हक है। इस देश को कौन चलाता है? हाँ? सिस्टम, और सिस्टम को हम। न सबूत ढूंढता हूं न गवाह ढूंढता हूं, मुजरिम नजर आ जाए तो चने की तरह भूनता हूं, और आवाज आती है पट पट पट। अबे हम वो है जो खून की होली और बम ब्लास्ट की दिवाली बनाते हैं। बूम। तेरे इन चक्रियों से डरते नहीं है।
How is in danger again? हाँ? ये है रघुविंदर कुंडा, पुलिस अंडरवर्ल्ड व्यापारी, अपनी लेफ्ट जेब में रखते हैं। गवर्नमेंट पे दबाव डालने का शौक है इन्हें। आदरणीय सिंह, गांधी जी इतनी नोटों पे नहीं छपे होंगे जितनी इन्होंने छापी है। भुजंग भैरव, ड्रग्स, मर्डर्स, सट्टा, दहशत, नो प्रूफ। विकास भैरव, कॉलेज को डन बनाया हुआ है। अपने फायदे के लिए लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना पसंद है। भद्रकाली आज तक गलत नहीं किया। वैसे जो होता है इन्हीं की छत्रछाया। सुलेमान गुंगा बोलता नहीं है, असले का कारोबार। आदित्यनाथ किताब, त्रिवेदी, शूटर्स, मनी लेंडर्स, financiers, kidnappers. And I'm specially trying to find out this woman. वारदात के स्पॉट से ये फोटोग्राफ मिली है और ये औरत होने का अभिनय कर रहा है। माँ शक्तियाँ प्रदान करें, माई से यही प्रार्थना है। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे दिखता नहीं है क्या? हरिओम हरिओम। जानबूझ के लिया। किसी ने धक्का मार दिया। वो देख नहीं सकता। साफ साफ तो नजर आ रहा है, अंधा कानून। आप इधर आना पसंद करें? आइए। वो हाथ दिखा रहा था तो हाथ मारना पड़ा। तू गन दिखा रहा है। आओ, भाग गए। आप मुस्कुरा रहे हो। हर हाल में मुस्कुराते रहते हो। थोड़ा सा मुस्कुराओ तो तस्वीरें अच्छी हो जाती हैं। हर हाल में मुस्कुराते रहो तो जिंदगी तो अच्छी हो ही जाएगी। भुजंग भैरव और विकास भैरव के नाम तो पुलिस की फाइल में दर्ज है, लेकिन किसी भी केस में इनके खिलाफ पुलिस को प्रूफ नहीं मिला। विकास ने कई साल से कॉलेज को गैर कानूनी कामों के लिए यूज किया है। इनकी छत्र छाया में स्टूडेंट कॉलेज में वो पढ़ लेते हैं जो पढ़ाई की किसी किताब में लिखा ही नहीं। केमिस्ट्री वाला नोट में रात को ले लूंगी। मैंने प्यार तुम्ही से किया है। रास्ता छोड़िए। तू निकल यहाँ से। पूरा गाना तो सुन लो मेरी जान। मैंने दिल भी तुम्ही को दिया। क्या दिया? रास्ता छोड़िए। अरे क्या बार बार रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। इतना प्यार करता हूँ तुमसे, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं करता हूँ और तुम भी करती हो, ऐसा मेरा दिल कहता है रे। क्या? है ना? हाँ। उसको मैंने पैसे दिए थे तुम्हें छोड़ने के लिए और उसने छोड़ दिया तुम्हें। ये कोई प्यार हुआ क्या? ये प्यार नहीं, उसकी मजबूरी है। एक्चुअली बेचारे के घर में बूढ़ी माँ है, उसकी अपनी उम्मीदें हैं, उसकी ख्वाहिशें हैं, यू नो। अरे पूरी बात तो सुनती जाओ मेरी जान। अरे यार तू था कहाँ कर? पैसों के लिए तुमने प्यार को बेच दिया? डरो नहीं, सब सेट हो जाएगा। तुम यहाँ से निकलो, हम लोग भाग जाएंगे। बॉस। हाँ? ये कहता है भाग जाएगा, पैसा लेते ही इतना बदल गया। बॉस, ऐसा तो अपने में भी नहीं होता। मैंने तुझे प्यार किया और तूने मुझे धोखा दिया। रेप करना पड़ेगा। अरे तू क्या देख रहा है? निकल। मर तो नहीं गई? कैसे करोगे साढ़े नाल? होए 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 साढ़े नाल। ओए, सर पैन छोड़। सर अबे पैन छोड़। हाँ सर। वो नया हवलदार आया, उसको लेके आ। सर मेरी जगह नया हवलदार? तेरी जगह नया हवलदार नहीं आया है, वो आया है, उसे कैबिन में लेके आ। गुड मॉर्निंग सर। कॉलेज में कोई मर्डर हुआ है? एक्सक्यूज मी सर। नो प्रॉब्लम।
तुम्हें पूछताछ करनी है। सर, जब कोई कंप्लेंट ही नहीं है तो पूछताछ कैसी? तुम्हें जो कहा गया है तुम उतना करो। जी सर। सर, मामला ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ना? वो ही पूछने जा रहा हूं। हाय, रविंद्र वर्मा ये। आई थिंक आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं जहां कोई वारदात हुई थी, वहां पुलिस को ऐसे ही रैकेट नजर आया है। तो कितने ऐसे रैकेट तोड़ दिए, कितने फेंक दिए, कभी हिसाब नहीं रखा। और वैसे भी मौका वारदात पर खड़ा हुआ हर आदमी मुजरिम नहीं होता और मिली भी हर चीज सबूत नहीं होती। बाय। यार तुम दोनों भाई मिलके तो मेरे धंधे की वाट लगा दोगे। सॉरी मैं, वो निकल गया मुझसे। लड़कियां चाहिए थी, मुझसे क्या था? मेरी सारी जिंदगी इसी में तो गई है। सॉरी मां, फिर से मुझसे निकल गया। क्यों किया ऐसे? अरे चाचा, आप तो ऐसी बात करो जैसे आपको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। हा? क्या बताऊं तुझे, जवानी में अलग होता है। वस्तु आसमान में फेंको नीचे आ जाती है, पर बुढ़ापे में नीचे की वस्तु ऊपर नहीं जाती। सॉरी मैन, बट यू टूक लाइफ। प्यार करता था मैं उससे, शादी करने वाला था, पैसे भी देने को तैयार था, लेकिन अरे ऐसे पैसे वाली शादी के लिए मर्डर नहीं किए जाते। ऐसी शादी तो हर रोज बिना किसी डर के हो जाती है। गलत कहा क्या? इसीलिए तो आप एमपी हैं, मैं एमएलए। हमारे खानदान में हमारे बाप दादों ने कभी भी फूल हाथ में लेके प्यार नहीं किया। तलवारें निकली, खून बहा, तभी ये राजपाट खड़ा हुआ है। और हम गांडू होते तो तुम हाथ मिलाते हमसे। भाई है मेरा, हक है उसको मर्डर करने का। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? सामने माँ बैठी है और तुम एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हो। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने तुम दोनों असुरों को पैदा किया। मातेश्वरी, आप चुप हो जाइए कृपया। तू अपनी माँ को चुप करेगा? बाजुओं में ताकत आने से तू दुनिया का बाप बन सकता है, अपनी माँ का बाप नहीं बन सकता। देख माँ, समझ माँ, तू जानती है मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या चुप हो जा? जब उसकी माँ उसके सामने बैठी है तो तू उसका बाप बनने की कोशिश तो कर रहा है। अरे तेरे इसी प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा है। क्या किया भैया? बोला था ना भैया। चल हलकट है साला, हलकट कहीं का। अरे अक्ल नहीं है। अरे अकल होती तो नेता नहीं होता। समझाऊंगा मैं उसे। आप समझाओगे? अरे जो अपनी माँ का नहीं हो तेरी माँ का होगा। ए, क्या बोला? सॉरी, मुंह से निकल गया। सॉरी, एमएलए आदमी, माफ कर दो। चल।
नाम लिखना। चल। पहला नाम लिखना। सर। क्या है वो? Who is he? ये वही है जिसने कॉलेज में उस लड़की का मर्डर किया है। हाँ, मैं नहीं मारा उसको। नहीं, तुमने नहीं मारा। और कह ही दो कि तुमने नहीं मारा, वरना मैं इतना मारूंगा कि यमराज सोचने लग जाएगा कि नर्क तो इसने यहीं भुगत लिया, अब मैं इसे कहां ले जाऊं। अरे मेरा काम ही है। एक सेकंड। इसे लॉकर में बंद करो। यस सर। इसके फिंगरप्रिंट्स को कॉलेज में मिले फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखना पड़ेगा। आप यहाँ आइए। जी सर। इसके रिमांड्स के पेपर तैयार कीजिए। ओके सर। इसी में थे ना सारे सबूत। बड़ा आया था इंसाफ दिलाने वाला। जब फाइल तो आपने जला दी, लेकिन वो अभी भी जेल में बंद है। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आप लोगों की? क्या सेवा करेगा तू? जिसे हम छुड़ाने आए थे उसे तो आप पुलिस वालों ने मार दिया। यहाँ बकवास नहीं। ये क्या कह रहा है? हाँ सर, ये गलत नहीं कह रहा, वो मर चुका है। व्हाट? इंस्पेक्टर, अब हम तुम्हें समझाएंगे कि सुसाइड और मर्डर में क्या फर्क होता है। वकील साहब, धमकी तो ऐसे दे रहे हो जैसे वकीलों की मौत ही नहीं होती। ये वकालत की कील इस हथौड़े को नहीं दिखाई है, वरना ऐसी जगह ठोकूंगा कि ये तशरीफ कुर्सी के लायक नहीं रहेगी। निकलो यहाँ से। जज साहब उस दिन बहुत गुस्से में थे। जिस टाइम ये हादसा हो उस टाइम मैं मौजूद नहीं था, लेकिन साहब को गुस्सा बहुत आता है। ये तुम क्या कह रहे हो? माफी चाहता हूं साहब। अगला गवाह। सर, साहब सेल के अंदर दाखिल ही नहीं हुए। साहब ने उसका खून नहीं किया। साहब 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 मुझे माफ करना साहब। वर्दी के लिए अपने आप को दांव पे लगा सकता हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं साहब। साहब आपका बयान लेने आया हूँ। बयान? कैसा बयान? सर, जिस दिन कॉलेज में वारदात हुई उस टाइम आपकी गाड़ी वहां मौजूद थी। कैसा लगा मेरा सिग्नेचर? विपुल, उसे वहां ले जाकर मुर्गा बनाओ, ताकि इसे देखने के बाद लोगों को समझ आ सके कि हम बयान किस तरह से देते हैं। साहब मैं मुर्गा नहीं बनूंगा साहब। अरे कैसे नहीं बनेगा? फोन दे। ले सुन। हेलो पापा, पापा, पापा मुझे बचा लो पापा। बेटा। साहब मेरे बच्चों को छोड़ दो साहब। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा साहब। मैं जाता हूँ साहब, मैं जाता हूँ। सीनियर ऑफिसर की बीवी मेम साहब आप? अरे तुम बाहर क्यों आई? ये अपना नहीं तो पराया भी तो नहीं है। छोड़ दो इसे। साहब, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आज के जमाने में पुलिस और मुजरिम की जिंदगी एक जैसी दिखाई देने लगी है। तुम जोखम न लो तो तुम्हें पगार नहीं मिलती और उन्हें रोटी। लेकिन जिनके पेट भरे हुए हैं और उसके बावजूद क्राइम करते हैं, उनकी सिर्फ एक ही दवा है, विटामिन डी। ठहरो, तुम कानून को हाथ में नहीं लोगे? नहीं, इसे हाथ में लेके हिलाता रहूंगा। हाँ, अच्छा, मुबारक हो, केस बंद हो गया। मुझे डाउट है, ये केस दोबारा से खुल सकता है। तो फिर से बंद कर देंगे। जब आप लोगों के लिए इतना खून बहा है, तो अपने छोटे भाई के लिए तो खून की नदियां बहा देंगे। सर, तुम बाहर जाओ।
जिस दिन उस क्रिमिनल की मौत हुई उसे वो यहां लेके आया था गुनाह कबूल करवाने। मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और फाइल लेके उसे भेज दिया। फिर वो फाइल चोरी हो गई। मैं यहां से निकल गया। जिस वक्त उसकी मौत हुई सिर्फ तुम यहां पे थे। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? मैंने मारा इसको? या तो तुमने उसे मार दिया या तो तुमने उसे मरवा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? किसने करवाया तुमसे ऐसा? इतने साल पुलिस की नौकरी की, ये दिन देखने के लिए आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं? तोहमत नहीं हरामजादे, तूने ही मारा है उसे। ऐसे आप मैं तेरी जान ले लूंगा। पानी देता हूं तुझे। तुम्हारी गन दिखाना। You bastard! मंत्री जी हैं? हाँ है। थोड़ा पर्सनल काम है। जी बुलवाया है। ओके सर। आइए। Hey! तू यहाँ कैसे आया? ये आया नहीं, लाया गया है। और ये जो करेगा वो करवाया जा रहा है। और आप कुछ भी नहीं करेंगे, वरना मैं यही कहूंगा कि आप दोनों की हाथापाई में ये कब चल गई मुझे पता ही नहीं चला। चल बे, खेलना शुरू कर। Hey! 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 मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है ना, अब तुम्हें देखना है। तेरी I need a clap. He deserves a slap. मजिंदर,
तुम हो। कौन है? कौन है? ये तो बेचारी ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुझे देख लूंगी। मैंने तो तुझे देख लिया, आगे से तुम मुझे कभी देख नहीं सकोगे। और मैं रविंद्र वर्मा की बीवी नहीं हूँ, उसके अभिनय का मोहरा हूँ। अभिनय? कैसा अभिनय? अभिनय चक्र। ऐसी कंप्लेंट बना के प्रेजेंट करेंगे कि जिसके खिलाफ प्रेस भी नहीं लग सकती। बुलेट निकाल के बॉडी समुद्र में फेंक दो, और कहीं किनारे पे लग जाए ना तो आदरणीय नेताजी से सवाल पूछना, क्या लगता है कैसे हुआ होगा ये? क्या लगता है कैसे हुआ ये? सर आए थे तो मैं कहते। मतलब तेरा क्या इसके साथ रहने का इरादा था? नहीं सर, मैंने पहले देखा ये अंधी थी, बाद में पता लगा ये अंधी नहीं है, फिर पता लगा ये आपकी बीवी भी नहीं है। अब और कुछ पता चले इससे पहले मैंने सोचा इसकी जांच कर ले ऊपर से लेकर नीचे तक। तेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तेरी सीनियर हूँ। सर ऐसी और कितनी सीनियर्स हैं? रुक! सर वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। सेमी, वो बहुत खतरनाक है। सेमी, चल बाहर निकल। चल बाहर निकल। चल तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। किधर? और तेरे को क्या लगता मेरा भाई तुझे छोड़ देगा? मत छोड़ो। चुप है। तो तू शहर का गुंडा है, तू जो चाहेगा वही होगा, ऐसा तुझे लग? संभाल उसको। तेरी तो छोड़ो यार, अपने को पंगा नहीं मांगता यार। अरे यार समझा रहा हूँ कि पंगा नहीं मांगता है तो अकल क्या घास चढ़ने चली गई है?
मौत का धंधा करते हैं हम लोग, जिंदगी की परवाह नहीं करते। ऐसे आके मेरा भाई लेके जाएगा। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या? अरे तुम लोग मेरा वही इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। मारेगा तो नहीं? क्या हो सब? अरे रुको, देता हूँ, मैं देता हूँ। अरे साहब मत मारो साहब, देता हूँ, चाबी दे। अच्छा साहब लो, लो ना साहब, लो। पुलिस वाले सारा शहर हम चला रहे हैं, अब ये चौकी हमको चलाएगी। अरे हर चीज महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पाप ना करवाओ बे हमसे। भैया खोलिए ना जल्दी। साले हमको अरेस्ट करेंगे। काबे धोखे से है? सामने से लड़ने का हिम्मत नहीं है काबे हरामखोर। दुआ करो ऐसा गलत ना हो। जो दिन ऐसा हुआ उसी दिन तू गया। वो गड्डी जांदी छलांगा मार दी। What? अरे जो बहन दी हल्दी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? छोड़ दो। हम लोग जिंदगी जोखिम में डालकर ये लोगों को इसलिए नहीं पकड़ते कि नेता पुलिस को फोन करे और कमिश्नर फोन करके हमें कहे कि छोड़ दो। हवालदार छोड़ दो उसे। सलाम। आ गया। ये लीजिए। निकल। हाँ किसी का दबाव तो आया नहीं, हमें छोड़ कैसे दिया? गलत। अरे भैया छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चलते हैं, बाद में देख लेंगे। सर आपने जो छोड़ क्यों दिया? ताकि उसके नेक्स्ट स्टेप का पता लगे कि वो जाता कहाँ है। तो क्या आपको पूछने के बाद जाएगा? नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था। साहब पता नहीं किसकी नजर लग गई है उसे। मैंने अपना पेट काट काट कर उसे पाला है और जब वो वक्त आया कि वो मेरा ख्याल रखे वो तो पागल हो गया है। चुप बिल्कुल। चार आंसू बहा के अपने दिल की भड़ास निकाल। मैं तो रो भी नहीं सकता किसी के सामने। मैं माफी चाहती हूँ साहब। अगर रो दूंगा तो लोग डरना बंद कर देंगे मुझसे और पूछेंगे नहीं वो अलग है? नहीं। क्या नाटक है सरकार? पागल वो हो गया, आप क्यों हो रहे हो? इधर जी। इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? नहीं। ले ये पुलिस आ गई। अभी हम लोग जल्दी जल्दी जिंदा चले जाएंगे, नहीं तो कल को आप मोहल्ले के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। चल 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 अभी तू। नहीं नहीं, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती। आखिर ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। ये सच है कि आज आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मुझ पे भी नहीं। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी मां का दिल नहीं तोड़ा, आपका भी नहीं तोड़ूंगा। इतिहास वो लोग लिखते हैं जो जंग में शामिल नहीं होते। ये नेता लोग बड़े मतलबी होते हैं। ये हमारे हाथों का इस्तेमाल खुद के कदमों को बढ़ाने के लिए करते हैं। और अगर हमारे हाथ बन जाए तो राम जी माफ करें, इनके दिल में दर्द नहीं होता। हमारी लाइन में जिस कांटे को हम पीछे छोड़ा है वो आगे जाकर हमें कहां चुभेगा इसका पता हमें नहीं होता। इसलिए तेरे मामले में मुझे एक भी चश्मदीद गवाह नहीं चाहिए। नो प्रूफ पर मुकदमा।
डॉक्टर, जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना, किसी को कान कान पता न चले। माफी चाहता हूं सर, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। किसी गवाह की जान खतरे में है, पुलिस कल तक का वेट नहीं करना चाहती। हॉस्पिटल में आपकी मौजूदगी में उसका बयान लेने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप उठा पाएंगे। आपकी मेहनत और ईमानदारी के बहुत चर्चे सुन रखे हैं, आज देखने मिल गया। चलिए, बयान लेने जा रहा हूं। जॉन ले लो। तुम जज साहब के साथ जाके उनका बयान लो। जी थैंक यू। वेलकम। श्रीमान, यह मनुष्य मुझे पुलिस वाला कम और कथा लिखने वाला अधिक दिखाई देता है। महाविद्यालय में जो घटित हुआ उसका कारण है कि इसकी पुलिस वहां पर समय से नहीं पहुंची। इसकी हिरासत में एक मुजरिम मारा गया, इसके पुलिस स्टेशन में 2 पुलिस वाले मारे गए। अब इसमें हम कहां हैं? कहां हैं हम? अरे जिस कथा में हम हैं ही नहीं, उसमें घसीट कर खामोखा हमको कथा का मुख्य पात्र बनाया जा रहा है। हर चीज की जिम्मेदारी हमारी। भगवान ना करे कि अगर शहर के अंदर कोई तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, तो यह मनुष्य उसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देगा। इंस्पेक्टर रविंद्र वर्मा, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है अदालत को बताने के लिए तो बताइए, वरना अदालत का वक्त खराब मत कीजिए। योर ऑनर, मेरे पास एक नहीं 2 सबूत हैं, लेकिन यहां की रोशनी और इनकी शक्ल मेरा गवाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी यह दरखास्त है कि यहां पे लाइट थोड़ी धीमी की जाए ताकि वो उसकी आंखों में चुभे नहीं। कृपया खबरदार श्रीमान। एक और नई कथा। चिकित्सालय से जो समाचार हमें प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक इसकी हिरासत में जो शख्स था गवाह, वह जीवित ही नहीं है। मुझे डर लग रहा है श्रीमान कि अंधेरे का लाभ उठाकर यह मनुष्य टेप रिकॉर्डर चला देगा। नो प्रॉब्लम, अब यहां किसी अंधेरे की जरूरत भी नहीं है। मेरा गवाह इनकी शक्ल देखकर होश खो दे तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि वो मरा हुआ भी नहीं है, बेहोश भी नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। झूठ? एक मिनट, झूठ बोल रहा मिलोडिया। इसकी तो सिर्फ फ्रेंड थी, गर्ल तो वो मेरी थी। तेरी गर्लफ्रेंड कहां से हो गई बे? इसे पैसे देके खरीदा था मैंने, उसे पैसा दिया, माल लिया, उसके बाद तो व्यापारी का माल पे कोई हक नहीं होना चाहिए ना। फिर भी ये ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा, उसका रेप करने की कोशिश की। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी, किसी ने उसकी मदद नहीं की और फिर उसने अपनी जान ले ली। जज साहब, मैं तो कहता हूं इसकी भी जान ले लीजिए। जान लेगा इसकी तू? इसको कहां लगा? छोड़ देंगे इसको हम। तेरे तो प्यार ही नहीं, बाहर ही नहीं, दोनों नहीं बाहर।
आ दिया ना सबके सामने अदालत में। हाँ? तुम लोग जहाँ खड़े हो ये अदालत नहीं है। अदालत को तुमने पहचाना ही नहीं। पहचाना तो तूने भी नहीं योर ऑनर। मुझे शक था कि यह ऐसी हरकत कर सकता है, इसीलिए मैंने गवाह को यह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया था। अदालत की कार्रवाई अभी अगली तारीख नहीं जज साहब। मैंने कहा था मेरे पास एक नहीं 2 सबूत हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई कौन करेगा ये तो मुझे नहीं पता, पर राइट नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। अम्मा, ये देखो क्या हाल हो गया मेरा। कपड़े पहन। भाई तू हमको इस जंगल में काहे को लेके आई? इसके लिए ताकि तू दंगल में मारा ना जाए। तो मरने के डर से जीना छोड़ दे क्या अम्मा? समंदर देख लिया पर तुझे मौत ही नहीं मिला। तेरे इलाके में आके तुझसे कपट पे कपट किए जा रहा है, समझ नहीं आया अभी तक? अरे बैड टाइम्स रे, बैड टाइम्स। चुप करो माँ। बैड टाइम्स भीड़ की तरह होता है, आपको पता ही नहीं चलता कौन आकर आपको जमाट मारकर चला गया। उसने 48 घंटे दिए हैं, आप 48 महीने। नेताजी आप क्यों चुप हैं? आप भी कहिए ना कुछ। खाना खिलाया हुआ आदमी धोखा दे सकता है, दूध पिलाया हुआ सांप नहीं। वो देखो, जिसे मैंने पाला था वो सामने से आ रहा है। इस कमीने की पोस्टिंग इसलिए करवाई थी कि पता कर सके कि वो कमीना आखिर आया कहां से है। आपके दोनों लोगों का कत्ल उसकी बीवी ने ही किया है। क्योंकि वो अंधी नहीं है, और तो और वो उसकी बीवी भी नहीं है। मतलब यह है कि उसने कमिश्नर के साथ मिलकर अभिनय चक्र रचा है। अब आपको मैं ऐसी खबर सुनाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मिस्टर रविंद्र वर्मा के असली बीवी, बच्चे और माता पिता का पता लग गया। मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ है वो? तो मेरा सर्वनाश करने वो परिंदा उड़ के आया था। मुझे पकड़ने के लिए उसने अभिनय चक्र चलाया था। परिंदे को लगा था कि मैं इस चक्र में मर जाऊंगा। उसे ये नहीं पता कि मैं ये घोंसला तबाह कर जाऊंगा। अभिनय तो प्रशंसनीय किया है उसने, लेकिन नेता नहीं याद कि कोई भी कांड करके सूखा निकल जाए। आज उस परिंदे को तो क्या कर पाओगे? परिंदे ने फिर वही तरकीब आजमाई है। एक और अभिनय और मौत तुझे यहाँ ले आई है। इस मुकाम पे तेरा मरना तय है, और जिसे तू सत्य समझ रहा है ये भी एक अभिनय है। अच्छा, मौत का अभिनय चलेगा? उससे मौत का अभिनय होता है नहीं? जाके पूछ इससे कि अभिनय चक्र की फाइल कहाँ है।
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन बेकसूरों की जान जाए। तुम्हें अभिनय चक्र की फाइल चाहिए? मैं देता हूं। ईश्वर किसी के साथ बेरहम नहीं होता। वो एक इशारा प्रदान करता है। स्त्री और बच्चों के साथ जो रहम से पेश नहीं आते, उनकी मौत का अभियान है अभिनय चक्र। धनवान हो या बुद्धिमान, माया का खेल समझ जाए तो वो भगवान नहीं हो जाता। वो देखो, अरे हम ये कहां आ गए? यहां लंगड़ा लंगड़ा नहीं है, बुड्ढी बुड्ढी नहीं है, बीबी बीबी नहीं है। हम नहीं है। और ये भी तेरा आदमी नहीं है? मैं आपका आदमी कैसे हो सकता हूं? आपको क्या लगता है कि आप लोग यहां खुद चल के आए हैं? नहीं, लाए गए हैं। और जो भी यहां हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा? क्या हो रहा है? आप हंस रहे हो? क्या हो रहा है एमपी साहब? अरे भाई, हम तुम्हें मारने थोड़ी ना आए हैं। ये दुष्ट हमें मजाक मजाक में ले आया, कहने लगा चलो चल के डराते हैं, मौज मस्ती करने के लिए। बस क्या बकवास कर रहा है तू? और तो क्या, हम नेता है या पब्लिक हमको वोट देकर सरकार में लाती है, ऐसा झूठा मजाक करने के लिए हमको बुलाने करे? और हम कभी नहीं आएंगे तेरे साथ। और नहीं तो क्या? ये ना पापी है, दुष्ट है। चल पाँव पकड़ के माफी मांग। तुझे पता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ मालूम है, आपको बहुत गुस्सा आता है। अरे इसको बोलना रे माफी मांग। तुम लोग चलो मेरे साथ। हाँ, छोड़ो इसे। चलिए चलो मेरे साथ चलो। एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ? भैया हम लोग कैसे मान लें कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वाकई रिकॉर्ड हो रहा है? कैमरा तो दिखता नहीं है। दिखता ही नहीं है कैमरा यहाँ पर। कैसे शेर के पूंछ के नीचे हाथ डाल के चेक करेगा उसके जबड़े में ताकत है कि नहीं है? तेरे तो मर जाएंगे। ओके भैया, ओके, यहाँ से निकल जाना। ओके ओके। पधारिए माँ। किसकी माँ? राजू है माँ। हाय, क्या पहचाना? राजू। कौन? राजू, बच्चा अपना मेरा बच्चा। राजू। ला बच्चा दे मेरा, बच्चा दे मेरा, मेरा बच्चा दे मेरा। तू पुलिस वाला है किधर इतना? नहीं दूंगी। ऐसे 6 महीने के किसी के बच्चे को अगवा करते हैं क्या? मुझे मेरा बच्चा वापस कर। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर, ये बच्चा मेरा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे तू आ गई होगी किसी एक दिन के लिए मेरे पास। मेरे बच्चा। हाँ, मैंने देखा है। आप आई थी। सरकार ने देखा है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, होने दो। लीगली रॉन्ग नहीं है, ये उठा ले बच्चा। राजू कुछ सेकंड तक बेहोश रहेंगे और जिस वक्त होश आएगा तब भी नहीं सुधरेंगे। फायर। अच्छा किया जो नाटक किया। सर, अब ये लोग वो मिस्टेक करेंगे जिसका मुझे इंतजार था। टैप टैप। लेकिन उसकी हंसी की आवाज ऐसी थी। कॉलेज में उस लड़के ने लड़की को हाथों से नहीं मारा। यहां पे 2 पुलिस वालों की मौत हुई, उसके पीछे इन मुजरिमों का हाथ ही अभी तक साबित नहीं हुआ। कोर्ट में गोली चली, किसी की मौत नहीं हुई तो मर्डर केस नहीं हुआ। रोहित उसकी मां के साथ अदालत इसलिए नहीं आया कि कोर्ट में तो बचा लोगे, शहर में कौन बचाएगा। सर, पुलिस के पास सबूत नहीं है। अब यह कहानियां कहां नजर आती है।
अब तो यह काफी है कि पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं है। वैसे मेरा मकसद गिरफ्तारी या दंड नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मैं शहर की ऐसी तस्वीर उतार दूं, उसके बाद जो इंसाफ हो वो गलत ना हो, और चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए मेरे खिलाफ सवाल ना उठाए। जज साहब, मैंने उसे मार दिया होता तो वो जिंदा कैसे है? मैं तो उसका पाइप लगा रहा था। अब शूटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। जिस मुजरिम के हाथों से मैंने गन छीनी थी वो तो भाग गया और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। मैं तो स्टूडेंट हूं सर। आज तक ऐसी जगह मैं कभी नहीं आया। इसकी वजह से देखना पड़ा। पानी चाय है? हमें तो पता ही नहीं था कि वो लोग ऐसा मजाक कर रहे हैं। और साथ में खड़ा हुआ आदमी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गुनहगार हो गया। मैं तो भैया के साथ था। हम लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। जिस वक्त कोर्ट में ये सब हुआ, हम लोग भक्तजनों को प्रसाद बांट रहे थे, खाना खिला रहे थे। बहुत सारे भक्तजन थे। आप कहें तो उन सबको बुला सकता हूं गवाही देने। सच में यहां पर क्या हुआ, ये क्या अभिनय हुआ, वो क्या लोग थे जो हम जैसे नजर आते थे, ये तो सिर्फ उसे पता है। उसे, ईश्वर को। जज साहब, जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन गुनाह तो हुआ ही नहीं। हमें ये बात जानने का हक है कि जो व्यक्ति देश सेवा के नाम पे हमारे गांव में सेवा करने के लिए आया था, वो व्यक्ति सच्चा है या नहीं। इतनी सी मजाक का इतना चीचल इधर हो जाएगा, ये सोचा ना था। हम तो छूट गए। क्या सीखे तुम? यही सीखे कि तुम छूट गए तो हम तो हर हाल में छूट गए। चाहे तो यहीं पे तान दे, पर ऐसा करेंगे नहीं। अब तुम मेरे दुश्मन तो नहीं हो, तुम्हें पकड़वा देना मेरा फर्ज था। तू छूट गया, ये तेरा लक है। हा? ऐसे तो देखना पड़ेगा ना, पंगा नॉलेज से। इस ससुरा हम जैसा ही खतरनाक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कामयाब हैं। अभिनय चक्र की पहली फाइल के आखिरी पन्ने पे यह लिखा हुआ है कि जिस तरह से आप इंसाफ चाहते हो, गुनहगार छूट जाएंगे। उसमें तो सिर्फ शहर की तस्वीर उतारी गई है, हर शख्स का हिसाब है। आप चाहते हैं कि शहर क्लीन हो, तो वो तब होगा जिस वक्त अभिनय चक्र की दूसरी फाइल क्लीन चिट पाएगी। मुबारक हो वर्मा जी, अभिनय चक्र की दूसरी फाइल क्लीन चिट पा गई है। शुक्रिया सर। मजिंदर सर, वो तस्वीर दिखाना। ये लोग कहाँ हैं? सर, ये लोग तो शहर छोड़ के भाग गए। शहर चला रहे थे और शहर छोड़कर भाग गए। ये पुलिस से पहले इन्हें कैसे पता चल जाता है? समंदर के रास्ते से भाग गए होंगे। दिखाई दे जाए तो मारो नहीं, देखो कि जाते कहाँ हैं। जहां से आवाज टैप हुई है वहां के सीसीटीवी कैमरास निकाल लो। किसी ने मोबाइल से शूट की तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। आई विल बी इन डिफरेंट लुक्स। मेरी मदद कीजिए, मेरे दुश्मनों ने मुझे छलनी कर दिया। मुझ पे यहाँ गोलियां चलाई, यहाँ चलाई, यहाँ पे चलाई, पर लगी एक भी नहीं। क्यों मार रही है? समझती क्या है अपने आप को? इससे पहले भी तूने ऐसी हरकत की है। मैंने कब की? और नहीं तो क्या? मैंने मारा, तुमने मुझे
भी अरे मारा। नींद में मारती और उस पागल हो गई है क्या तू? पागल मैं? और नहीं तो क्या? पागल अरे इसके पहले भी तू ऐसे हरकत मैं कर चुकी है। पागल? अरे चल जा, चलो। तुम पागल, तुमने चल मुझे निकल मारा, यहाँ से। मैंने नहीं मारा। निकल यहाँ से, हो गया तेरा, चल। मैं भाग। निकलूं, और मैं नहीं तो निकलूं क्या? ताकि वो सुशीला आ जाए तुम्हारे पास, अरे बदतमीज। तेरी तो तुम्हें मैंने सहूलत इसलिए दी थी कि मैं देखना चाहता था कि तुम करती क्या हो। तुमने पुलिस चौकी ही तोड़ दी। तेरे बच्चे कोर्ट से छूट गए, उसके बावजूद भाग गए समंदर के रास्ते से। कह देना कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो कोई अच्छा दिन देख के। या आपका लक है कि आपके खिलाफ प्रूफ नहीं है? लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है। देखा होता तो नजर आते। मैं वही हूं, पुलिस वाला डॉन, जिसे शराबी और अय्याश के नाम से बहुत बदनाम करना चाहा तुम लोगों ने, पर नहीं हुआ। मैं तो मशहूर होता जा रहा हूं। वैसे इस पुलिस वाले की तारीफ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती होगी। जो गोलियां चलाते हैं वो गालियां नहीं देते। भागती का रुक। रिश्ते का मोबाइल नया भी हो तो भी उसे चार्ज करना पड़ता है। फ्रेंडशिप डाउनलोड और दुश्मनी इरेज, और सेटिंग की परवाह नहीं करते। वो ज्यादा मुश्किल नहीं होती। मिस्टर महेश, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम कुत्ते की मौत मरो। ऐसे शरीफ बच्चे देखकर उसे तंग नहीं करते। और क्या ही कमाल हो कि ये तुम्हें भगाए और तुझे लेने के देने पड़ जाए। ये लड़की भगाएगी? कभी गोली चलाई है कि नहीं? चलाओ भी नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है। ये डिफिकल्ट नहीं है। कोई पीछे पड़ा हो तो पिन दांत से खींचो और फेंक दो, दिखाई नहीं देगा। लो, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। You're saved। अब तुम लोगों के बीच ये तकलीफ नहीं है। तुझे जो देखना है वो तू देख ले। ये ना सुधरे, उड़ा दे। देख 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 तू फेंक दे से, फेंक दे नहीं नहीं फेंक दे, फेंक दे नहीं। बाहर निकलो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो जैसे पुलिस वालों से इतने तलवे चटवाए कि पाव धोए जमाना हुई गवा। कसम खंजर की, यहाँ से जो निकलता है उसकी निकल पड़ती है। चालान में जगह मिल जाए, कसम खंजर की। वैसे ये है क्या? काफी टैलेंट टेढ़ा लगता है। टैलेंट टेढ़ा के टैलेंटेड। वही टैलेंटेड। ऐसे कहिए ये अंदर जाए। मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, कृपया। कहा है ना कि ईमान गवाया नहीं इसलिए माल कमाया नहीं। मेरा बहुत मन है
कि मैं माल कमाऊं। चरण में जगह दे दीजिए। चरण में क्या, हाथ तो मिला। I am in nature. बारिश होती है, लोग खेती करने लगते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पर फसल ना होगे तो क्या उखाड़ लोगे? अब सवाल ये उठता है, न हमने किसी का गला घोटा, न किसी का मर्डर किया, पर नदी में पूरा जाता है, पता नहीं कितने लोग बह जाते हैं। कंप्लेन कहां से करोगे? किसी के हाथ में नहीं है। नेचर को गुस्सा मत दिलाओ। 4 दिन की जिंदगी है, नेचर के साथ साथ चलो, वॉक विथ द नेचर, बिकॉज I am a nature. I am a nature. रास्ते में पानी, गाड़ी बंद, ट्रेन जैम, कंप्लेंट कहां से लिखोगे? हर आदमी में राम होता है, वो कभी मरते नहीं। रावण होता है, वो भी कभी मरता नहीं। इसीलिए त्योहार मनाया जाता है ताकि नेचर बरकरार रहे। देख देख, और लिख दिया हो तो मुझे दे, मैं साइन कर देता हूं। साइन तुम नहीं, साइन मैं करूंगा। क्राइम का धागा इतना बारीक होता है कि मामूली आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए वैसी ही आंखें चाहिए जिसे वो नजर आए, और फिर दिखाई देने से भी क्या होगा? When the proofs are not enough, there cannot be law and order. अभिनय चक्र एक सोच है जहां से क्राइम के शतरंज के मोहरे ही नहीं, उन्हें घर पहुंचाने वाले, उनसे खेलने वाले हाथ बिना लड़ाई के थम जाएं। वो इसलिए कि गुनाहगार मार देने से गुनाह खत्म नहीं हो जाते। किसी मजबूर, लाचार और गरीब शख्स को बिना सोचे सजा देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अभिनय चक्र से पता चलता है कि फितरत क्या है, जो बिना सोचे गम दे, और जिसे इतना गम मिले कि वो गुनहगार हो जाए, इन्हें एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। अभिनय चक्र से पता चलता है कि जो गुनहगार है वो किसी दबाव में गुनाह कर रहा है या फिर वो उसका नेचर है। उसके दिल में ईश्वर का खौफ है या नहीं, यह बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिसके दिल में रहम नहीं वो रह जाए तो फिर लोग चैन से नहीं रह सकते। So to clean the city, you have to have a clean heart. सोचने के बाद किए हुए काम पे दोबारा सोचने की क्या जरूरत है? इतना सोचो कि आगे की पीढ़ी ना सोचे। लोगों में छिपे किरदार का इस तरह पता लगाना है हमें कि शायद उन्हें भी उनके मुतालिक वो जानकारी ना हो जो पुलिस को हो। उसके बाद किया गया इंसाफ अच्छाई और सच्चाई की बिना पे होगा। So my friends, it's a law to maintain the order. Abhinay Chakra. We all start from zero.